नमस्कार, आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज। अनकट पॉलिटिक्स विद कुमार विजय में आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी। श्यामलाल पाल जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता माने जाते हैं। आज वाराणसी आए हुए हैं। इस अवसर पर हम उनसे कुछ बातें करेंगे, खासतौर पे जिस तरीके से पीडीओ को लेकर के चल रहे हैं उसकी कितनी उत्साहजनक स्थिति वो देख पा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पीडीओ को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मस्खरा कहा कि उनका पीडीए जैसा जो चल रहा है उसका कोई लॉजिकल मामला नहीं हो। कभी पत्रकार हो जाता है, कभी पंडित हो जाता है, कभी पाल हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पीडीए किस रूप में है, इसका एक स्पष्टीकरण आप दर्शकों को दें हमारे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जी। और आपका ये चैनल साचिया सच को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जी। शुक्रिया। इस देश से सच गायब हो गया। भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दल के लोग सच बोलना जानते ही नहीं है। पूरे देश की जनता को झूठ बोल करके अपने झांसे में फंसाया। जैसे एक बहेलिया पक्षियों को कुछ दाने फेंक करके अपने जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार से देश की वर्तमान शासन सत्ता के लोग झूठ बोल करके और इस देश की सीधी साधी जनता जो 18 से 24 घंटे तक अपने खेतों और खलिहानों में, जंगलों में काम करती है, उसके साथ छलावा किया है। और छलावा करके शासन सत्ता पर आई तो उसके सारे वादे झूठ निकले। 15 लाख रुपए खाते में, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष नौजवानों को। अब इनका झूठ उजागर हो चुका है। अब पीडीए की लाइन पर लोग काम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में सभी जाति धर्म के लोगों को, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों को, जो राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहा है, ऐसे समाज भी आगे आए, वो भी तमाम प्रोफेशनों में जाए। पर भारतीय जनता पार्टी का यह झूठ उजागर हो चुका है कि विश्वविद्यालयों में पीडीए के लोग ना प्रोफेसर हैं, पीडीए के लोग ना इंजीनियर डॉक्टर्स हैं, पीडीए के लोग ना तो पीएमओ कार्यालय और सीएमओ कार्यालय में हैं। इसलिए आप पीडीए की जनता इस झूठ बोलने वालों को नकार चुकी है। आने वाले दिनों में संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने वालों का जवाब देंगे और संविधान में जो वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, आदिवासियों के लिए दिया गया है, अंदर खाने में बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की आवाम को, जिन्होंने झूठ वालों को समझ लिया और सच का साथ दिया। और सच का साथ देकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट्स को इतनी ज्यादा सीट दे दिया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया उत्तर प्रदेश के। एक तरफ आपको लोकसभा में एक बड़ा जनादेश मिला, आप 37 सीटें पा करके देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गए सदन में। लेकिन एक दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जब आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए नेता इस दौरान जो आपके साथ कहीं संगठन में जुड़े हुए थे या आपके साथ अलायंस में जुड़े हुए थे, बहुत सारे नेता आपसे दूर चले गए। तो कितना बेहतर दिख रहा है आपका पीडीए, जो राजनीतिक मंच पर लोग हो कितना साथ खड़े होते दिख रहे हैं? इस देश में हमारा किसी पार्टी से नहीं, हमारा जनबंधन है।
जी हम जनता के विचारों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जी यही जनता संविधान के अनुरूप कार्य चाहती है। संविधान के तहत इनके लोग भी प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। जी। अच्छा, अभी हमने एक लाइन आपसे पूछी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष है और इसके पहले आपके साथ जुड़े हुए थे, आपकी पार्टी में भी उपाध्यक्ष के तौर पर थे, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में थे, तो वो अभी मस्खरा कह रहे हैं। और एक तरफ उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कहा कि पहली बार जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया तब से उनका वैचारिक टकराव उनके साथ हुआ, अन्यथा एक समय लोकदल में प्रदेश अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, प्रदेश सचिव के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य थे। तो इसको कैसे देख पा रहे हैं कि आपसे अलग जाने के बाद आप पर इतने बमबारी कर रहे हैं? सच यही है कि वो सीनियर नेता हैं जी बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं जी उनका बहुजन समाज पार्टी से भी मोह भंग हुआ और इस देश में सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में 5 साल तक कैबिनेट में रह करके इन्होंने भी उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। एक तरफ आपकी पार्टी संविधान बचाने की बात लगातार करती रहती है, दूसरी तरफ वो कई बार जो मनवादी अवधारणाएं हैं जिसमें परशुराम का फरसा उठाने जैसी स्थिति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा देखी जाती है चुनावी मंचों पर। कभी वो शूद्र कह के उनको अपमानित किया जाता है, बावजूद इसके वो उसी जो वर्णक्रम की व्यवस्था है उसको अपनाते दिखते हैं। चाहे आजमगढ़ में उनका गृह प्रवेश रहा हो, वहां भी वही स्थितियां दिखी। इस देश में जो हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है जी जो संविधान में प्रदत्त चीजें हैं, उन प्रदत्त चीजों के आधार पर जहां हमें सामाजिक न्याय नहीं दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश में सामाजिक न्याय चाहते हैं और इस देश में सामाजिक न्याय तभी मिल पाएगा जब देश की जाति जनगणना होगी। हम सभी लोग उनके विरोधी हैं, हम उनका विरोध करते हैं जो जाति जनगणना के समर्थक नहीं हैं, जो लोग आरक्षण के समर्थक नहीं हैं, हम उन सभी लोगों का विरोध करते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में देश में जो मनु की कंडीशन रही है उस चीज को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने समाप्त किया है। देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और संविधान के तहत जहां नई संसद में संविधान की स्थापना होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल राजतंत्र और कुलीन तंत्र का प्रतीक है, इसलिए हम कुलीन तंत्री और राजतंत्री व्यवस्था को नहीं चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को चाहते हैं कि जिससे हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से राजनीतिक रूप से अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सके। अभी आपने एक कहावत कहानी का प्रयोग किया कि बहेलिया दाना डालता है, उसी तरह की एक अवधारणा देखने को मिलती है कि आज 5 किलो अनाज के राशन में आपके 80 करोड़ लोग इस देश के लगे हुए हैं उनकी लाइनों में कि उनको राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? यह क्या वाजिब है कि लोगों को अकर्मण्य बना करके उनको राशन दिया जाए? और खासतौर पे जो प्रोडक्टिव जातियां हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, या तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, प्रोडक्टिव जातियां रही, आज राशन पर अगर इनको निर्भर बनाया जा रहा है तो इसको आप कैसे देख पाते हैं? देखिए, देश की जो व्यवस्था वर्तमान समय में है जी, वह व्यवस्था लोगों को गूंगा बहरा बनाना चाहती है, इनकी शिक्षा को कमजोर करना चाहती है। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के शिक्षा वाले विचार को नष्ट करना चाहती है और एक केवल थोड़ा थोड़ा राशन देकर के बहेलिए की तरह आम जन को फंसाने का काम किया है। इसलिए बहेलिए रूपी सरकार को नस्तानाबूद करने के लिए अब पीडीए एक मंच पर, वो भी समाजवादी मंच, वो भी सामाजिक न्याय की योद्धा आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग आता है जो कहीं इससे खासतौर पे जो दलित तबका है, वो लोकसभा के चुनाव में तो आपके संविधान बचाओ आंदोलन के साथ आपके साथ आता दिखा, लेकिन वो बार बार विस्थापित होता। अभी जो मायावती की रैली रही उसमें फिर से एक बार दलित वोटर उनकी तरफ जाता दिख रहा है। तो दलित वोट बैंक आपकी तरफ कितना जुड़ेगा 2027 के चुनाव में? उसके लिए क्या होगा आपका प्लान?
भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के लोगों को भी कुछ बहेलिये के रूप में पाल रखा है, लेकिन आम जनता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित है। अब इन बहेलियों के चक्कर में आम जनता नहीं फंसेगी, क्योंकि इनके छलावा को 2014 से लेकर के लगातार आज तक की तारीख में 11 साल केंद्र सरकार और 9 साल प्रदेश सरकार के काले कारनामे को देख चुकी है। अब काले कारनामे से दूर होकर के वो भी अपने बच्चों को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उनमें शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उस गुणवत्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइमरी स्कूल्स को बंद करके तमाम शिक्षण संस्थाओं को मर्जर करके ये गलत काम किया है, क्योंकि यहीं पर इनकी सोच गंदी हो जाती है। क्योंकि ये विचारधारा न तो पेरियार से मिलती है, न महात्मा ज्योतिबा फूले, न सावित्रीबाई फूले, न छत्रपति साहू जी महाराज और न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। इसलिए ये विचारधारा इनकी बहुत ही देश के लिए खतरनाक है। मैं समझ रहा हूं आने वाला वह दिन जो अखिलेश यादव जी का एक जादुई शब्द है संविधान बचाने का, संविधान को मंथन करने का, अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि अखिलेश जी के जादुई शब्द इनके कानों में पड़े, पीडीए के कानों में पड़े। लेकिन मैं बड़ा मजबूती से कहना चाहता हूं कि हमारी पीडीए की ताकत डायनामाइट की तरह है। भारतीय जनता पार्टी अब हमारे पीडीए के लोगों को गुमराह और झांसे में नहीं फंसा सकती है, और जिस दिन डायनामाइट विस्फोट करेगा इनके चारों खाने चित्त हो जाएंगे। अच्छा, आरडी पाल के बाद आप जिस पाल समाज से आते हैं उसका कोई बहुत बड़ा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पाल समाज से हैं, बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पाल समाज से हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक 3.5% वोट को बड़ी प्रमुखता से देखा जाने लगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? बात यहाँ किसी जाति धर्म से नहीं है, ना किसी पाल समाज से है। जी, बात है संविधान को बचाने की, बात है लोकतंत्र के हथियारों से निपटने की, बात है इस देश में हाशिए पर रहे समाज को आरक्षण के माध्यम से उन्हें भी आगे ले जाने की। हमारा ये समाजवादी और जो इंडिया अलायंस है इस मुहिम में है संविधान किस प्रकार से बचे, संविधान बचाने की शक्ति, संविधान को अच्छा मार्गदर्शन के माध्यम से आम जनता खुश रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की विरोधी है, और सामाजिक न्याय की विरोधी सरकार को अब कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देने का काम करेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ आपकी पार्टी को लेकर के कहते हैं गुंडों की पार्टी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आज पूरी तरह से वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए अपराध पर। तो अपराध को लेकर के आपको क्या स्थिति दिख रही है? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आप कैसे देख पा रहे हैं स्थितियों को? जिस तरह से देश में अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है जी, और निश्चित रूप से यह एक आपराधिक पार्टी है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज स्थापित है। ये गुंडा राज इसलिए स्थापित मैं बात कर रहा हूं कि देश के जो बलात्कारी लोग हैं, जो सामूहिक बलात्कार में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जेल में नहीं डाल रही है, उल्टा पीड़ित पक्ष का भाई और बाप जेल में जा रहा है। अब ये ज्यादा दिन तक इनका गुंडा राज नहीं चलेगा, क्योंकि हर जनता जान रही है कि इनकी गुंडाई हर क्षेत्रों में है। यहाँ बुलडोजर की जरूरत नहीं है देश में। गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को कानपुर में क्या हश्र हुआ, झोपड़ी पर भी बुलडोजर चढ़ा। ऐसी स्थिति में देश को चाहिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा इतनी मजबूत हो जाए कि हर आदमी खुशहाल आए। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से हर हाथों को काम और हर पेट को भोजन की व्यवस्था समाजवादी पार्टी के माध्यम से सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी देंगे। अच्छा, ये जो सरकार चल रही है इसमें लगातार सपा के कार्यकर्ताओं को पीड़ित किया जा रहा है, ये दिख रहा है। मैं प्रतापगढ़ का एक उदाहरण आपके सामने लेता हूँ कि आपके अपने जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव लंबे समय से जेल में है, और जब उनके भाई गुलशन यादव को वहाँ कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया तो उनको इनामिया बदमाश घोषित कर दिया गया है, जो रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो इस स्थिति से आप लोग कैसे निपटेंगे कि आपके जो ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी का यही खेल है
कि मनुष्य को जीने भर का राशन दो, वो संघर्ष न कर सके, वो आंदोलन न कर सके। इसलिए ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से भी पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में न रख करके वो कहीं लोकतंत्र में वोट अपने विचारधारा के अनुसार लोग न दे सके, इसलिए लोकतंत्र की भी हत्या करती है। प्रधान को, बीडीसी को, ब्लॉक प्रमुखों को चुनाव टाइम में ये भारतीय जनता पार्टी उन पर हथकंडे चलाती है। प्रधानों को जांच का डर दिखाती है, ब्लॉक प्रमुखों को जांच का डर दिखाती है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश का अपराधी क्या पीडीए ही है? पीडीए जो सीधा साधा समाज है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो राष्ट्रभक्त है, भगवान भक्त है, लेकिन भगवान भक्त वालों को केवल मंदिर में पैसा चाहिए। मंदिर में भगवान राम के दरबार से भी चढ़े हुए मिठाई को, चढ़े हुए लड्डू को और चढ़ाए गए पैसे को अपने जेबों में भर करके अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी ये जनता जो पीडीए की है, सच में यही राम की भक्त है, सच में यही लोकतंत्र की भक्त है, सच में यही भारत के संविधान की भक्त है। इसलिए संविधान के बचाने की मुहिम में वो आगे हैं। अच्छा, अभी ये जल्दी ही पंचायती चुनाव आ रहे हैं। पंचायती चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? एक बार कहा गया, आप ही के द्वारा कहा गया कि समाजवादी पार्टी पंचायती चुनाव में नहीं जाएगी, बाद में कहा गया कि हम लड़ेंगे, तो क्या है उसका स्पष्ट? देखिए, चुनाव स्पष्ट है कि पंचायत का चुनाव, ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव और इसका विकेंद्रीकरण करने का काम धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया जी। और ये राजनीतिक चुनाव नहीं है। इसके सिंबल अपने अलग अलग बांटे जाते हैं, पहचान हो जाती है कि कौन किस विचारधारा का है। हमें उम्मीद है कि जब भी पंचायत के चुनाव होंगे उसमें समाजवादी हमारे जाबाज कार्यकर्ता 80% जीत करके आएंगे। एक आखिरी प्रश्न और लेंगे हम श्यामलाल पाल जी से। श्यामलाल पाल जी, अब लगातार तैयारी में है 2027 के चुनाव की, तो 2027 किन एजेंडों के साथ लड़ा जाएगा, इस पर हम उनका विचार जानना चाहेंगे। हमारा केवल एक एजेंडा, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने के लिए भारत के संविधान को बचाना, लोकतंत्र के हथियारों से निपटना और देश में आरक्षण मजबूत रहे और उसका अक्षरशः पालन किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई। जातीय जनगणना पर आपका फोकस रहेगा? पूरी तरह से 100 के 100%। जब तक देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती है तब तक लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। आरक्षण को लेकर के आप क्या रहेगा, किस तरीके से आरक्षण जिस प्रकार से है भारत के संविधान में, उसके अनुसार उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है AWS के माध्यम से सवर्ण लाभी को आरक्षण देने का काम कर रही है, और आपके जो लोग हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उनको नॉन एफएस में डाल करके बाहर करने की कोशिश कर रही है, तो इससे यही तो अन्याय है। हमारे पीडीए के साथ यही तो अन्याय है। एनएफएस क्या है मैं जानना चाहता हूं। इस देश में डॉक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी पैकेज दिए जाते हैं, इस देश में इंजीनियर बनने के लिए बड़े बड़े पैकेज दिए जाते हैं, इस देश में बिना एग्जाम्स के आईएएस रैंक के लोगों को रखा जा रहा है, आईएएस का रैंक दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सामाजिक न्याय का विरोध करने वाले लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना अगर इस देश में कोई इकलौता कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया हम श्यामलाल पाल जी का देते हैं। वो उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई पर बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए। हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि 2027 के चुनाव में वो सत्ता तक जाएं, जिससे पिछले 10 सालों से दूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।